आचार्य महाराज या हम लोग कोई नई चीज नहीं कहते हैं, हम लोग वही चीज कहते हैं जिसमें तुम्हारे राष्ट्र का उद्धार है, तुम्हारे लिए इससे फायदे हैं। हम लोग तो मात्र उद्घाटन करते हैं, किसी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं करते। साधु जब भी प्रवचन में बोलता है उन रहस्यों को उद्घाटित करता है जो रहस्य छुपे हुए हैं, नए कोई प्रोडक्शन नहीं करता। तो ये बातें चलती रही। अब ये निर्णय करना आपका काम है कि आप हर वस्तु खरीदते समय आप देखें कि स्वदेशी है कि विदेशी है। गुरु का काम था कह दिया, नेता का काम था कह दिया, अब उपभोक्ता का काम है कि वो कितनी चीजों में इनकी मान्यता प्राप्त कर सकता है। आपको जब दो चीजें मिलती हैं, देसी चीज थोड़ी महंगी है, विदेशी चीज सस्ती है, तो आप देश को ठुकरा देंगे, भारत माता को ठुकरा देंगे, गुरु की बात को ठुकरा देंगे, नेता की बात को ठुकरा देंगे और आप वही चाइना वस्तु करेंगे क्योंकि उसमें आपको 5 रुपए का बचत है। कोई वस्तु आपको मैं आपने प्रश्न ही किया है तो सुनने की हिम्मत रखना चाहिए। यदि आपके लिए कोई भी चीज है, एक कोई पेन खरीदने आप गए, कोई भी चीज खरीदे, 5 रुपए 15 रुपए का भारत का पड़ रहा है और चीन का पड़ रहा है 10 रुपए का, 5 रुपए का फासला है। मैं भारत से पूछना चाहता हूं कितने % लोग 15 रुपए का पेन खरीद लेंगे और 10 रुपए का नहीं खरीदेंगे, और कितने % लोग 10 रुपए का खरीद लेंगे इसके लोभ में कि 5 रुपया बच रहा है। कितने लोग खरीद लेंगे? 95%। ये लोग लेना बंद कर देंगे, बेचना 95% लोग 10 रुपए। आप विचार करिए, आपके गुरु की वाणी की कीमत कितनी? 5 रुपया। 5 रुपए में आपने गुरु की वाणी को बेच दिया। आपके प्रधानमंत्री की वाणी की कीमत 5 रुपया, आपके शास्त्रों में कही हुई बातों की कीमत 5 रुपया, यानी 5 रुपए में आपने सबको दरकिराने रख दिया क्योंकि आपका 5 रुपया बच गया। आप उस समय ये नहीं सोच पाए कि ये 5 रुपया बचाने के लिए हमारे गुरु का जो फरमान है उनकी आज्ञा का उल्लंघन होता है। आप ये भूल गए कि 5 रुपए के कारण से विदेशी समृद्ध होता है, देश कमजोर होता है। देश में जो वस्तु प्रोडक्ट हुई थी वो 15 रुपए में थी, वो 10 लोगों को रोजगार दे रही थी। आप इस सब अंधे हो जाते उस समय, मात्र आपको 5 रुपया दिखता है और 5 रुपए में ये नहीं दिख रहा कि 5 रुपए के कारण से हमारा देश कमजोर हो रहा है, हमारे देश में बेरोजगारी हो रही है, विदेशी दुश्मन समृद्ध हो रहा है और हमारी नीति, हमारे शास्त्रों की, हमारी माता की हंसी उड़ रही है। जब कोई व्यक्ति माँ की रखी हुई रोटी को नकार देता है और होटल में खाता है तो ये तो माँ ही जानती है कि उसको कितनी तकलीफ होती है। इसलिए ये सब आप उपभोक्ताओं पर है। हम लोगों से कोई प्रश्न करने का, समाधान करने का आप क्या अपेक्षा रखो? फरमान हो चुके, आप अपनाइए। 1.25 करोड़ की जनता नियम ले ले, हम चाइना की कोई वस्तु नहीं खरीदेंगे, हम विदेशी कोई वस्तु नहीं करेंगे। हमारा भारत देश इतना समृद्ध हो जाएगा कि इस भारत में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि भारत में इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी खपत है, लेकिन सब विदेशी लोग खपत कर देते पूरी, हमारा भारत का व्यक्ति बैठा रह जाता है क्योंकि उसकी वस्तु पड़ रही 15 रुपए में। और चाइना की, अब चाइना की जो वस्तु 10 रुपए में की है वो भी हमने की है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कम है और उनका प्रोडक्शन ज्यादा है। और हमारा प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब आप उपभोक्ता चेतेंगे, नागरिक चेतेगा तो जगत बदल जाएगा। नेता और गुरुओं के चेतने से कुछ होने वाला नहीं है।